मीटर लंबाई सेंटीमीटर। अरे सी मने कुकुर अजी सका था हाय ससुअरी ना का तैयार कर दिया सिस्टम। कहेगा फुल फॉर्म क्या है तो कहेगा कुकुर गधा सुअरी के पद्धति को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। अब बताइए, ठीक है, नया का फॉर्मूला तैयार कर दिया। बटखारा लेकर किसी वस्तु का लंबाई नाप देगा। कोनो आदमी 6 फीट का है तो देह में लगल धक बटखारा रगड़े हेंग कहता बाप रे बाप शर्मुइलस, समझ रहे ना। तो अरे बटखारा से जब भी नापेगा तो वजन ना नापेगा उसका। वजन नापना है तो धके फीता से घटी दे कस दिया, नटी धके कस दिया, कहता कि दे कितना लंबाई बड़ी दे है, घटी में फीता लगाया धके टांग दिया। अच्छा इस सर ज़्यादा वजन का था ना, हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। जैसे जो है उसी तरह से नापेगा। अब आते हैं कि देखो पदार्थों के कुछ मात्रात्मक प्रकृति होती है। पदार्थों की मात्रात्मक प्रकृति होती है। मात्रात्मक प्रकृति क्या हो देख लो तो, पदार्थ का जो होता है ना वो मात्रात्मक प्रकृति होती है। तो मात्रात्मक प्रकृति को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। तो मात्रात्मक प्रकृति क्या है? मात्रात्मक गुण कह लो। चलो मात्रात्मक गुण को मापा जा सकता है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई है 6 मीटर, तो पहले जो ये 6 दिख रहा है एमवा से पहले, ठीक है, मामा से पहले, मामा नहीं है मीटर है, ठीक है ना, तो कहेगा मामा हो, एम माने मामा, मामा मामा। तो ये एम से मीटर से पहले 6 आया है जो, ठीक है, ये 6 को हम, ये अंक है और ये जो है इसका मात्रक है। तो ये मात्रक बता रहा है कि वस्तु जो है उसकी वस्तु की लंबाई को मापा गया है। लास्ट का जो, जैसे मान लो कि 6 मीटर स्क्वायर लिख दिया गया तो ये तो अंक हो गया। ये वस्तु की मात्रक, ये मीटर का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो इससे पता चल रहा है, ठीक है, इससे पता हमको ये चल रहा है कि ये क्षेत्रफल का मान क्या किया गया है, ज्ञात किया गया है। तो मात्रकों के आधार पर, ठीक है, पद्धतियों के आधार पर किसी भी वस्तु को, किसी भी भौतिक राशि को मापा जा सकता है, जिसके 2 तरीके बना दिए गए। किसी भी भौतिक राशि को मापने की पद्धतियाँ 2 थीं। हालांकि उसको 4 भागों में हम बांटेंगे, लेकिन 2 थीं। कौन कौन थी समझ लीजिए। एक था अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा था मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम, ठीक है। अब अंग्रेजी पद्धति जो थी ना, इसको ब्रिटेन में, इंग्लैंड समझता है, लंदन में इसका अन्वेषण किया गया था। और मीट्रिक पद्धति का, ठीक है, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है, पेरिस में इसका उद्भव किया गया, समझ रहे ना। तो अंग्रेजी पद्धति असुविधाजनक होने के चलते, ये तनी असुविधाजनक थी तो इसको हटा दिया गया। मात्रकों का जानकारी लेने के लिए, मात्रकों की पद्धतियों के बारे में जानने के लिए, किसी वस्तु को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए 2 तरीके अपनाए गए। कितने तरीके? 2 तरीके अपनाए गए। पहला तरीका हो गया बच्चा पार्टी देखने का रे बाबा। पहला तरीका हो गया अंग्रेजी पद्धति, ठीक है, जो कि इंग्लिश सिस्टम कहलाया। दूसरा हो गया मीट्रिक पद्धति, जो मीट्रिक सिस्टम कहलाया। ये कहाँ मिला? तो ये कहेगा अच्छा इचावरा में मिला, इचावरा में मिला, इंग्लैंड में मिला, इंग्लैंड, लंदन, ठीक है, और ये मिला फ्रांस, पेरिस। कहेगा पेरिस गया है? तो पेरिस पता नहीं, हम तो नहीं गए हैं, तुम लोग गया होगा। तो पेरिस में, अब इसमें 3-4 चीज़ें मिली, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये तो पद्धतियाँ 2 प्रकार की हो गई। अब इसको
फिर अलग अलग बांटा गया, ठीक है, अब विस्तार से। तो इसको मिटाते हैं हम। ये तो समझ गए होंगे कि मेनली दो तरीके थे, उसके बाद इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, तो पद्धतियाँ हो गई 4। पद्धतियाँ क्या हो गई? 4। देखिए, तो सबसे पहले पद्धतियों के सिस्टम ऑफ, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है, पद्धति जो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम का खोज 4 प्रकार से हुआ, 4 प्रकार से किया गया। पहला हो गया CGS सिस्टम। ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है पहले चैप्टर में। CGS सिस्टम, इसका मतलब CGS पद्धति, CGS पद्धति। दूसरा हो गया FPS पद्धति, MKS कर दूं, MKS सिस्टम, इसको कहेंगे MKS। चलो, पद्धति का पद्धति हो गया यहाँ। तीसरा हो गया यहाँ पे, ठीक है, FPS सिस्टम। ये हो गया आपका FPS, ये हो गया सिस्टम, ठीक है। चौथा हो गया SI मात्रक या SI पद्धति, ठीक है, SI सिस्टम। आजकल तो यही चल रहा है। तो आजकल क्या चल रहा है? तो कहेगा कुछ नहीं चल रहा है सर, फॉग चल रहा है। फॉग प्रचार में ना, फॉग चल रहा है, चल रहा है पूरा दुनिया में। कौन सी पद्धति? SI पद्धति। बहुत सारे कंट्री जो है, बहुत सारा देश है, आज भी इस पद्धति को नहीं मानता है, अपना ही चला रहा है। को मनबढ़ू होता है सब, ठीक है, मनबढ़ू समझता है, एकदम मिजाज का हरिहर आदमी। वो जब भी अपना काम करेगा, ठीक है, तो अपने तरीके से काम करेगा। तो इंग्लैंड में, अमेरिका में बहुत सारा ऐसा पद्धति है जो इसका पद्धति का कम प्रयोग कर रहा है, अलग प्रयोग कर रहा है। हालांकि पूरा दुनिया में यही पद्धति आजकल प्रयोग हो रही है, इक्का दुक्का को छोड़कर। वो भी प्रयोग कर रहा है, लेकिन तनी अपना वाला भी नियम लगा रहा है। तो CGS पद्धति क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे, फिर MKS क्या है, बढ़िया से विस्तार से समझो। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, लगेगा बाप बाप करने, ये सब नहीं जानेगा। तो CGS सिस्टम क्या है, ठीक है। C माने, देखो ये पहला अक्षर, इसको पहले बाद में हम लोग व्याख्या करते हैं। है ये सब जानो। पहला जो अक्षर है, कौन अक्षर? पहला अक्षर, टिक टिक टिक, ये सब लंबाई का मात्रक है सब। दूसरा अक्षर द्रव्यमान, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, और तीसरा समय। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तो पहला लंबाई है, लंबाई है, दूसरा द्रव्यमान है, तीसरा क्या है? समय है। तो ये हो गया सेंटीमीटर, लंबाई सेंटीमीटर। अरे सी मने कुकुर, अजी सका था है ससुरी ना का तैयार कर दिया सिस्टम। कहेगा फुल फॉर्म क्या है? तो कहेगा कुकुर, गधा, सुअरी के पद्धति को हम CGS पद्धति कहते हैं। अब बताइए, ठीक है, नया का फॉर्मूला तैयार कर दिया। यहाँ देखो, C माने लंबाई हो सकता है तो सेंटीमीटर, G माने वजन होगा, द्रव्यमान तो ग्राम हो गया। और इससे अब ऐसा नहीं ना है कि बटखारा लेकर किसी वस्तु का लंबाई नाप देगा। कोनो आदमी 6 फीट का है तो देह में लगल धोकर बटखारा रगड़े, हेंग कहता बाप रे बाप शर्मुइलस, समझ रहे ना। तो अरे बटखारा से जब भी नापेगा तो वजन ना नापेगा उसका। वजन नापना है तो धोके फीता से घटी दे कस दिया, नटी धो कस दिया, कहता कि दे कितना लंबाई बड़ी दे है, घटी में फीता लगाया, धोके टांग दिया। अच्छा, इस सर ज़्यादा वजन का था ना, हैप्पी बर्थडे हो गया इसका। वो जैसे जो है उसी तरह से नापेगा। C हो गया सेंटीमीटर, G हो गया ग्राम, ऐसे हो गया सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। M से मीटर, लंबाई है, पहला लंबाई मीटर। K से किलोग्राम, S से सेकंड। F से फुट, लंबाई है। P से पाउंड, और S से सेकंड। ये लंबाई, द्रव्यमान, ये सेकंड। बाद में इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? जैसे लिखेंगे कि पद्धतियाँ मुख्यतः 4 प्रकार की हैं, ठीक है, 3 ही प्रकार के हैं, याद रखना। MKS पद्धति का ही नया मॉडल पेश कर दिया गया, कौन चीज? SI सिस्टम। पहल का देवदास बनाया दिलीप कुमार मधुबाला का, और उसके बाद दिलीप कुमार का धोखा मुआ दिया उसमें। बाद में शाहरुख खान जी आ गए और कहा कि एक इसको भी दारू पिया और इहो चुआठी को मुआ दे, समझ रहे ना। तो नया मॉडल पेश कर दिया, उसमें पारो अलग है, इसमें पारो अलग है, मुंह बदल गया। कहानियाँ तो वही है, सेम टू सेम वही चीज़ है कि MKS सिस्टम पुराने का था, वही हो गया नए का, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब है कि इसी से इसका विकसित रूप कर दिया गया SI पद्धति। इसके बारे में हम बताएंगे। पहले अगर इसका परिभाषा लिखना हो, पद्धतियाँ जो होती हैं, मात्रक की पद्धतियाँ 3 होती हैं।
मात्रक की पद्धतियाँ कितनी होती है? 3 होती हैं। एक होता है सीजीएस सिस्टम। तो परिभाषा कैसे देंगे? यहाँ पर लिख के इस पद्धति में क्या परिभाषा लिखेंगे? जैसे बोल रहा है उस तरह से लिखने का घर पे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और सेकंड का मात्रक समय का मात्रक सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है, इसका परिभाषा कंप्लीट। दूसरा लिखेंगे एमकेएस सिस्टम, डैश देंगे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे एमकेएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब इसका परिभाषा कंप्लीट। ठीक है, अब एफपीएस में आते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट को कहें सब फूफा, पी से पागल फूफा, एस से सुअरी फूफा बोका कोई का। एफ से हो गया फुट, लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। ऐसा ही पद्धति के बारे में बता रही है, घबराने का नहीं रे बाबा, घबराने का नहीं। हई जो दूगो पद्धति मिला, हई दूगो, हई और हई दूगो जो पद्धति तुमको मिला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये दोनों पद्धतियां फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस। और पेरिस में एगो स्थान है सेवेरस, समझो। फ्रांस की राजधानी पेरिस यहाँ बना लिया है, ये फ्रांस हो गया। तो कहेगा गोल है फ्रांस गोल होगा। हम बता रहे हैं कि गोल है, समझने के लिए बता रहा है कि गौधा का। तो ये फ्रांस जो है ये फ्रांस हो गया और इसके अंदर इसका राजधानी हो गया है फ्रांस हो गया है, फ्रांस। और इसके अंदर क्या हो गया? पेरिस। अच्छा, उसके अंदर एक और स्थान हो गया सेवेरस, कहीं कहीं सेवेरेस लिखा है, को कहेगा सेव के रस, वाह टानो। तो सेवेरस जो है, ठीक है, ये स्थान है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है, यहाँ पर संस्था नाम देते हैं, संस्था। इसी संस्था में, संस्था का नाम था इंटरनेशनल, अंग्रेजी में लिखते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ठीक है, फिर से समझिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस के अंदर सेवेरेस नामक स्थान है और इसी सेवेरेस नामक स्थान पर एक संस्था है। क्या है? संस्था है, ठीक है, जिसका जो है संस्था का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसी संस्था में यह तय किया गया कि एक सीजीएस पद्धति होना चाहिए, एक एमकेएस पद्धति होना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग फिजिक्स जब पढ़ाएंगे तो उसमें विस्तार और करेंगे। ठीक है, एफपीएस का तो परिभाषा बता चुके हैं। अब एफपीएस कहाँ था? तो ये इंग्लैंड में, इसका खोज हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इसका खोज हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में की राजधानी क्या है भाई? लंदन है। लंदन में एगो संस्था है, संस्था का नाम है एक्सचेकर, चोकर नहीं, चेकर, एक्सचेकर। तो एक्सचेकर संस्था में यह तय किया गया कि एक एफपीएस पद्धति होती है। बाद में इसको खारिज कर दिया गया। खारिज करने का मतलब इसको नकार दिया गया। इसका कारण यही है कि ये काफ़ी असुविधाजनक होता है। जैसे मान लो कि पाउंड है, तब पाउंड का 1 पाउंड में लगभग हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, 453.59 ग्राम। अब कहा जाएगा 1 पाउंड में हाथ ना, तो कहा 9 पाउंड में कितना? अब लोग गुना कर रहा है, गुना कर रहा है। अब पगला के गिर गया, धोप देना। चाहे सब्जी खरीद चला गया, 9 पाउंड दे दिया, कह के 9 पाउंड दीजिए, 9 पाउंड। अब तरकारी वाला कैलकुलेटर लेके गुना कर रहा है बेचारा, मतलब बटखारा तरकारी सब लेके भाग गया, 2-3 बड़ा लगाइए दिया कि वो बड़ा से जुड़िए रहा है। हई जो चीज़ है ये 10 के घात में होता है। जैसे कितना अच्छा है कि 1 केजी में 1000 ग्राम। तो आपसे पूछा जाएगा कि 100 केजी में तो 100 से गुना करेगा, 10 केजी में तो 10 से गुना करेगा, 20 केजी में तो 20 से गुना। जीरो वाला गुना सबसे पहले लड़का को परिभाषा को पहाड़ा को याद करवा दो टेबल, तो सबसे पहले जानते हो क्या याद करेगा? 1 का 10 का, कहेगा 10 का याद है, और कोनो याद है चलिए 10 का याद है, कैसे? तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तीन 30, फट देना बता देगा। अनपढ़ गंवार आदमी भी अपना दौरी दुकान चला लेता है, कैसे? तो इसी पद्धति के माध्यम से
पढ़ा से पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार भी बेच लेगा खूब बढ़िया से। आ हई पद्धति अगर लागू होता ना तो एगो सब्जी वाला के बगल में एगो मैथमेटिशियन को बैठाना पड़ता, ले कैलकुलेटर ले आ टक 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 गुना करत रहा, तो PhD क के आ तब तरकारी बेचता। कहता बाप रे तरकारी वाला है, PhD तरकारी वाला, समझ रहे ना। इस सारा का सारा हालत खराब करने वाला देख ही रहे 1 पाउंड में कितना होता है गुना करने में। अब कहा जाएगा कि 1 kg में 1000 ग्राम, तो 9 kg में तो फट जाए 9000 ग्राम। आ कह दें 1 पाउंड में 453.59 ग्राम, आ कहेंगे 9 पाउंड में, हम 9 से गुना करूँ, समझ रहा, गुना करते करते पगला गिर जाए धोप देना। अब ये तो समझ गया परिभाषा क्या लिखना होगा आपको, ये तो ज्ञान के लिए बताया गया है कि इसका कहाँ कहाँ खोज हुआ था, इसका कहाँ खोज हुआ था, इसका खोज कहाँ हुआ था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा खाली लिख लीजिएगा आप लोग कि इसका डैश देकर कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे CGS पद्धति कहते हैं। ठीक है, MKS पद्धति क्या है, तो MKS पद्धति लेकर डैश दे दीजिएगा। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक kg, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे MKS सिस्टम कहते हैं। APS पद्धति क्या है, तो लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, APS पद्धति कहते हैं। नोट में लिख लेना, नोट नंबर 1 में CGS पद्धति MKS पद्धति का अन्वेषण चाहे खोज, ठीक है, कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस के सेवेरस नामक स्थान पर हुआ था। और किस संस्था में हुआ था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर संस्था में हुआ था। APS पद्धति का खोज कहाँ हुआ था, ये नोट नंबर 2 में लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा। इंग्लैंड की राजधानी जो लंदन है, लंदन में एगो संस्था है एक्सचेकर, इसी में इसका खोज किया गया था। अब आते हैं SI पद्धति के बारे में, ये तो समझ गया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटारिया है घर पे 1 घंटा तक पढ़ेगा ना तब अथी हो जाएगा, बोर हो जाएगा बैठले बैठले, कहेगा भाई 1 घंटा पढ़ा दिया, 2 घंटा पढ़ा दिया, इतने बड़का वीडियो बना दिया है, छोटा बना दे, छोटा बनाएगा होती चूँकि वीडियो बनेगा, वो पढ़ाई का छोटा वीडियो बना के भेज देंगे और उसमें कुछ रहा नहीं करेगा तो क्या सुनेगा कुछ, क्लास में रहेगा तब ना। छोटा वीडियो बना के भेज देते हैं, जाओ आप कूदते रहो, हंसते रहो, देखते रहो। चलिए अभी पढ़ाई एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं SI पद्धति के बारे में, हेडिंग देंगे SI पद्धति। देखो कभी इच्छा ना हो कि पूरा वीडियो एक बार देखें, ठीक है, तो पहले जैसे एगो टॉपिक का 11th वाला भी है 12th वाला भी, दोनों को बोल रहे हैं, कभी एगो टॉपिक का क्या करेगा कि एथी बना लो, क्या नाम है, जो टॉपिक तुमको दिख रहा है कि इतना तक, तो उसका पहले नोट्स बना लो, समझ रहा है। और उसके बाद करो क्या कि दूसरा टॉपिक तक छोड़ दो, मन अगर बौआ रहा है, पगला रहा है, दूसरा टॉपिक से छोड़ दो। और उसके बाद क्या करो कि फिर वीडियो देख लो शाम के समय में, और उसके बाद क्या करो उसका टॉपिक बना लो। अगर एक साथ बना सकते हो, पढ़ सकते हो, तो एक के साथ बना लो अपना नोट्स, और डेली के नोट्स बनाएगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। SI पद्धति, SI सिस्टम, SI सिस्टम, SI सिस्टम जो है अभी हमने बताया कि ये फ्रांस है। आइए फ्रांस में आते हैं, दो तुमको यहाँ बैठले बैठले फ्रांस घुमा रिया है, फ्रांस है। 100 बार कह रहे हैं, कौन पूछे फ्रांस कैसा है, मत कहना गोल क्या है, तब वर्मा जी बोले हैं ओल चला के मार देगा ना कपार फूट जाएगा, समझ रहे ना। और ओल अगर लग गया तुम्हारे लोल पर, तब तुमको पता लगेगा कि लोल्ला फूल जाएगा एकदम, लोल्ला, समझ रहे ना। तो फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस, पेरिस हो, क्या है, पेरिस। अब पेरिस के अंदर एगो स्थान हो गया सेवेरस, सेवेरस, ठीक है। और उसके अंदर एक संस्था, संस्था का नाम था, संस्था का नाम अभी हमने बताया, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ठीक है, यह संस्था का नाम था। ठीक है, फिर से बता देते हैं, समझिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस के अंदर एक स्थान जिसका नाम था सेवेरस, और सेवेरस के अंदर एक संस्था है जिसका नाम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। ठीक है, 1960 में 1900 कहीं 71 लिखा है, लेकिन बहुत सारे किताब में 1960 लिखा है, NCERT में 1960 लिखा है, 1960 लिख रहे हैं। 1960 ईस्वी में यह तय किया गया था, ठीक है, कि सभी पद्धतियों का एक मात्रक होता है, सभी पद्धतियां उसका मात्रक है, जिसको हम लोग कहते हैं SI मात्रक। ठीक है, SI मात्रक, SI सिस्टम, SI यूनिट, SI यूनिट।
दुनिया की जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको मापने का कोई ना कोई उपाय निकाला गया। हालांकि 1875 ईस्वी में ही यह पारित किया गया था। 1875 में, कब? 1875 ईस्वी में पारित किया गया था, पास किया गया था, लेकिन उसको मोहर नहीं लगा था। तो मोहर कब लगा? 1960 ईस्वी में मोहर लगा दिया सब। तो उसके बाद पूरा दुनिया का लोग इसको मानना चालू कर दिया, समझ रहे ना। तो 1960 ईस्वी में इसी संस्था में मीटिंग रखा गया, तय किया गया कि सभी पद्धतियों का कुछ ना कुछ क्या होता है, मात्रक होता है, जिसको हम एसआई मात्रक कहते हैं। यह फ्रांसीसी वर्ड से लिया गया है। फ्रांसीसी शब्द कौन सा है? तो ली सिस्टम एंड इंटरनेशनल डी, ली सिस्टम एंड इंटरनेशनल डी से लिया गया है। फिर से बताते हैं, समझिए, ठीक है, क्या चीज़ है, बढ़िया से इसको समझो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, कैसे लिखेगा भाषा? पहले ऊपर लिख देगा एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, और लिखेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस के अंदर सेवरेस नामक स्थान, और इसके अंदर एक संस्था है, संस्था का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इसी संस्था में 1960 ईस्वी में, ठीक है, यह तय किया गया कि सभी भौतिक राशियों का कुछ ना कुछ मात्रक होता है, जिसको हम एसआई मात्रक कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। यह फ्रांसीसी एक शब्द है, ले सिस्टम एंड इंटरनेशनल डी से लिया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय इसलिए कह दिया गया कि पूरा दुनिया में सर्वमान्य है, सभी जगह यह मान्य है, सभी जगह इस नियम पर व्यापार होते हैं, ये लागू होता है, हर जगह लागू होता है, औद्योगिक चीज़ों में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, साइंस में, हर जगह लागू होता है, समझ रहे ना। इसलिए कोई पूछेगा कि एफपीएस पद्धति का प्रयोग काहे नहीं ज़्यादा होता है, तो कहिएगा असुविधाजनक होने के चलते खारिज कर दिया गया। और यह पद्धति जो है, ये एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, ठीक है। एमकेएस पद्धति जो आपको अभी हमने बताया, मीटर केजी सेकेंड, उसी का विकसित रूप है एसआई पद्धति, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी शब्द से लिया गया था। इतना भाषा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब एसआई पद्धति का पूर्ण रूप क्या होता है, ठीक है, एसआई पद्धति का इंटरनेशनल, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट। थोड़ा उल्टा है इसका, पहले आई का होता है फिर एस का होता है। अक्सर हम लोग सीधा चलते हैं एस का आई का, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट, ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसका फुल फॉर्म होता है। ये तो समझ गए होंगे। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट देखो, स्क्रीनशॉट लेकर आज जो हम भाषा बोल रहे हैं, अब घर पे बैठे हो खुद अपने से लिखा करो, समझ रहे हैं ना। एसआई पद्धति सिस्टम, वो हेडिंग दे दिया, जैसे जैसे मैं भाषा बोल रहा हूँ, जो चीज़ तुमको लगता है कि ये भाषा से अलग है, उसको नोट में लिख लिया करो, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, इस तरह से करके लिख लिया करो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। चलो मिटा लिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट है तो आप फट से ना रोक कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा कोरोना फैला ना कि सबका हेकड़ी बंद करके रखा है, समझ रहे ना। लड़का छटपटा 2-4 को बिना मतलब का मैसेज करता है, सर क्लास कब खुल रहा है? बोका कोई का, यहाँ अगल बगल सब मार्केट बंद करवा दिया, सब जगह बांस का फट्टी गिरा है। कह रहा है कि इसके बाद का जो टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार, क्या है उसी में है, ठीक है। मैंने 1 पॉइंट जो हम 3 पढ़ा रहे हैं उसी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते जा रहे हैं। एनसीईआरटी उठाओ, किताब देखने करे बाबा, उसमें ज़रा के ज़रा दिया है, अरे वो सब दिया गया है। 1.3 का समझ रहे ना, 1.3 का अगला है द्रव्यमान तथा भार, द्रव्यमान तथा भार। द्रव्यमान हो गया मास एंड, ठीक है, ये हो गया भार, हो गया वेट, मास एंड वेट। अब द्रव्यमान और भार में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है, इसका नाम से परिभाषा निकाल देंगे। द्रव्यमान के बारे में पहले बता देते हैं, मास क्या है। तो कहो कहता है मास क्या है, तो बकरी का मास, बकरी को काटो, गरम मसाला में भूजो, चाभ लो, वह मास है, वो मास है। द्रव्यमान क्या है, तो किसी भी पदार्थ की मात्रा, चाहे किसी द्रव्य की मात्रा, किसी पदार्थ की मात्रा
यानी उसके अंतर्गत जो है किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा, ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित मात्रा, ठीक है, उसको कहेंगे द्रव्यमान कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, द्रव्यमान कहते हैं चाहे कहलाता है, ठीक है। अब जैसे भार क्या हुआ, तो भार में अंतर है। पृथ्वी होता है ना किसी वस्तु को खींचती है, पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है, नहीं विश्वास है तो कोई देखो ना वस्तु को लेकर आके जैसे ऊपर फेंकेगा तो आके नीचे गिरेगा। आप 3 तला पर से फान मत जाना कि ओए माते हम नीचे आते, समझ रहे ना, एक बार नीचे धोप देना गिरेगा, दिव्या भर्ती का पाहुन बन के घोषित हो जाएगा, समझ रहे ना। भार वस्तु को पृथ्वी क्या करती है ना, पृथ्वी हमेशा किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती रहती है। माई टाना तारी ऊपर से कूदेगा ना तो कौन माई, धरती माई, समझ रहे ना। तो ये हो गया कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती रहती है, जिस बल के साथ खींचती है वही भार है, बल ही भार है, बल ही भार है। किसका भार, तो पृथ्वी माता का। पृथ्वी माता जिस बल से, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है उसको हम भार कहते हैं। ये बदल सकता है, क्योंकि जहाँ गुरुत्वाकर्षण का मान बदलेगा वहाँ पे भार बदलेगा, ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलेगा और ये बदल सकता है। बाद में बताएंगे ये द्रव्यमान भी रेस्ट मास के अंतर्गत और मूविंग मास के अंतर्गत जो आता है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या बोल दिया है, द्रव्यमान क्या है, तो किसी द्रव्य में, द्रव्य माने पदार्थ, किसी पदार्थ में उपस्थित जो उसकी मात्रा होती है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान। भार क्या है, तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है उसे उसे भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो याद रखना, भार बदल सकता है, क्षेत्र बदलेगा, एरिया बदलेगा, पहाड़ पे चलेंगे आएंगे, थोड़ा सा गहरे खाइयों में चले जाएंगे, समुद्र के नीचे चले जाएंगे, समतल पर रहेंगे, उस स्थिति में वस्तु का भार बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं आता है। ये इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक केजी, और इसका भी ये मात्रक क्या होता है, केजी होता है, इसका भी मात्रक केजी ही होता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं जैसे लिखा होता है ना कि mg, ठीक है, तो बल ही भार है, उसके हिसाब से इसको न्यूटन घोषित लिख दिया जाता है। माने किसी वस्तु का जो भार हो गया ना, किसी वस्तु का भार पृथ्वी का बल होता है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो कहीं कहीं तो भार के लिए कि वस्तु का भार 5 kg है तो वो द्रव्यमान के ही अंतर्गत लिखा गया, तो वहाँ पे तो केजी लिख देगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कह रहा है कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है तो बल ही भार है, तो बल क्या हो गया, mg, m मास हो गया, जी हो गया एक्सेलरेशन त्वरण, गुना करोगे तो बल का मान मिलेगा, इसका मतलब होता है न्यूटन, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, मिटाते हैं, मिटाया जाए। अब देखो पद्धतियों में, ये पद्धतियाँ जो हैं उसमें राशियाँ जो है, भौतिक राशियाँ, वो भी 2-3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, जो कि इस टॉपिक में दिया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी पास में रखेगा ना, तुमको समझ में आएगा। एनसीईआरटी जब पास में रखा रहेगा तो एकदम बढ़िया समझ में आएगा कि क्या समझा रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं। तो फिर सोचेगा एक टॉपिक पढ़ा दिया, दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, तीसरा टॉपिक पढ़ा दिया, क्या पढ़ा रिया है। एनसीईआरटी रख लो, 1.3 जब बोले हैं तो 1.3.1 ऐसा लिखता है एनसीईआरटी। 1.3 फिर 0.1 मैंने 1.3 का पहला लेक्चर, 1.3.2 1.3 ही का दूसरा लेक्चर, 1.3.3 1.3 का तीसरा लेक्चर। तो ये सब एक दूसरे इसी टॉपिक के अंतर्गत है, मैंने 1.3 के ही अंतर्गत है। ना तो दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये क्या पढ़ा रहा है, अलग अलग टॉपिक बदल दे रहा है, बदल थोड़ी रहा है, जो तुम्हारा किताब पढ़ रहा है उसी के हिसाब से पढ़ा रहा है, और क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1.3 के बारे में अभी अगला जो चीज़ है उसको समझते हैं। जैसे भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, तो वह राशि जिसके द्वारा भौतिकी के नियम का
वर्णन किया जाता है, क्या कहलाता है? भौतिक राशि। ये हो गया 3 प्रकार का। अभी फिलहाल 2 प्रकार का दिया है, जो तुम्हारा एथी में क्या नाम है, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, उसी को बता रहे हैं। ठीक है, भौतिक राशि कहलाती है। और पहला हो गया तुम्हारा आधारी राशि, आधारी राशि। ठीक है, और दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि की इंग्लिश यहाँ लिख देते हैं बेसिक, चाहे इसका दूसरा अंग्रेजी होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चूंकि आधारी का एक और नाम है, आधारी का एक और नाम है मूल, मूल राशि, इसीलिए 2 इंग्लिश भी हो गए। ठीक है, आधारी का बेसिक का, मूल का फंडामेंटल हो गया राशि। व्युत्पन्न राशियाँ क्या है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब नाम है आधारी, मूल, ये बाप है और बेटा है। उत्पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न हुआ है, इसी से उत्पन्न हुआ है। अब बाप श्री अपने आप ही बाप, अमीमत को आधारी राशि क्या है? तब बाप है। व्युत्पन्न राशि क्या है? तब बेटा है। समझ रहे हैं ना? ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, लिख मत देना ना कि आधारी राशि के पूछेगा क्या है, तब बाप है। क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्मा। अब व्युत्पन्न राशि तो अकॉर्डिंग टू वर्मा, व्युत्पन्न राशि बेटा है। आधारी राशि क्या होता है? तो वह राशि, वैसी राशि जो अपने आप पर निर्भर करे। कैसे? पिताजी अपने आप पर निर्भर है, घूमते हैं। अब बेटा निर्भर है टोटली किस पर? बाप पर। पिताजी चोट लगा है तो पिताजी लेकर मलहम लगाएंगे। पिताजी भूख लगा है, ठीक है, तो पिताजी कहेंगे ध्यान दीजिए, खिलाइए उसको। जहाँ बाहरों रह रहा है, कहीं पढ़ाई कर रहा है, तो पिताजी अब पिताजी कर रहा है, इसका मतलब बार बार पिता कह रहा है कि पापा कहता, क्या कहता? पापा। तो पापा इसलिए कह रिया है कि ये निर्भर है टोटली का टोटली किस पर? बाप पर। हई ये अपने आप पर, हई हो गया बाप पर, हई हो गया अपने आप पर। तो सीधा सीधी कहेंगे वह राशि, चलो इसको मिटा दिया, समझ गया? वह राशि जो अपने आप पर निर्भर करती है, हई स्वयं पर निर्भर है, स्वयं पर निर्भर। है किस पर निर्भर? ये आधारी पर निर्भर, आधारी पर निर्भर। ये तो बहुत सारे होते हैं, ये 7 होते हैं। इसके बारे में यहाँ पर लिखूंगा मैं अभी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा। परिभाषा क्या देंगे? आधारी राशि या मूल राशि लिखकर डैश देंगे। वह राशि जो अपने आप पर निर्भर करती है, वह राशि जो अपने आप पर निर्भर करती है, उसको हम लोग कहते हैं आधारी राशि या मूल राशि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया लंबाई, हो गया द्रव्यमान, हो गया समय, हो गया इत्यादि, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि क्या है? तो वह राशि जो किस उत्पन्न हुआ इसी से, तो सीधा सीधी कहेगा वह राशि जो आधारी पर निर्भर करे, वह राशि जो आधारी राशियों पर निर्भर करे, उसको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको बहुत सारे होते हैं, 1-2 लिख देते हैं। क्षेत्रफल लिख दो, आयतन लिख दो, ईटी से कर दो, इत्यादि बहुत सारे होते हैं। ये 7 होता है, ये याद करना एकदम जरूरी है। ये 7 का 7 याद रखना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं राशि, यहाँ राशि लिख देते हैं, छोटे छोटे लिख देंगे, दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा मेरे बाबा। ये देखो ये राशि हो गया। ये संकेत लिख देते हैं, किस तरीके से सूचित किया जाता है। और यहाँ से आप मात्रक लिख सकते हैं, यहाँ मात्रक लिख देते हैं, मात्रक, और यहाँ इसका संकेत लिख देते हैं। राशि क्या हो गई? एक लंबाई, दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। हो सकता है छोटा छोटा लिखूं, दिखाई ना दे, तो जो बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा। लंबाई, द्रव्यमान, तीसरा लिख लेना समय, फिर होता है ताप, फिर होता है ज्योति तीव्रता या विद्युत धारा लिख दो, विद्युत धारा, फिर होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, फिर होता है पदार्थों का परिमाण, पदार्थों का परिमाण, पदार्थों का परिमाण, ठीक है। मात्रक होता है लंबाई का मीटर, क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, किलोग्राम, ये याद करना बहुत जरूरी है। समय का होता है, ठीक है, समय का होता है आपका सेकेंड, ताप का होता है केल्विन,
केल्विन। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। हो सकता है कि छोटा छोटा दिखाई दे, तो आप लोग मेरा बात सुनकर लिख लीजिएगा। ज्योति तीव्रता का होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कैंडेला पदार्थों का परिमाण का होता है मोल। और मीटर का होता है संकेत एम, छोटा एम, बड़ा एम मत लिख देना। किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का हो गया के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी और मोल का MOL मोल। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से सूचित किया जाता है। अब इसको निकालने का, इससे बहुत सारा व्युत्पन्न राशि बहुत सारे हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत हम बता देते हैं, हालांकि इसमें बताया नहीं है। फिजिक्स में स्टार्ट करूंगा तो उसमें डिटेल से इसका बताऊंगा। थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना हो तो इसी पर डिपेंड है। मैंने क्या बोला, व्युत्पन्न राशि किस पर डिपेंड है, आधारी पर, व्युत्पन्न आधारी पर। माने नहीं रहेगा तो ये नहीं निकलेगा, इसका होना जरूरी है। जैसे मान लो क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो सूत्र जानना पड़ेगा कि लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई का क्या हो गया, देखो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। अब मैं समझना कि चौड़ाई इसमें खोजने लग जाना। जो चीज़ दुनिया के वो सारे चीज़ जो लंबाई से रिलेटेड है, अब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, विस्थापन हो गया, दूरी हो गया, सब लंबाई को बताता है। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, ये सब लंबाई को बताता है। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक मीटर और फिर चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, तो m गुना m तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। ये इसका व्युत्पन्न राशि निकल गया। जैसे मान लो घनत्व हम निकालते हैं, घनत्व तो क्या हो गया, द्रव्यमान, अब बटा हो गया आयतन। तो आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यहां देख लो, तो लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर, गुना करेगा तो हो जाएगा मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब। तो इसका मतलब द्रव्यमान का यहां से देख कर लिख देंगे। देखो द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का क्या है केजी, तो केजी का केजी लिख दिया, बटा का बटा लिख दिया, और आयतन, तो आयतन के लिए क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब लिख देंगे, डैश देंगे, केजी बटा का प्रति और मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब। इस तरीके से हम लिख सकते हैं आराम से, केजी प्रति मीटर क्यूब। इसी तरीके से हम व्युत्पन्न राशि निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी, तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। ठीक है, परिभाषा जैसे मैंने बताया उस तरीके से लिख लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो मिटाते हैं इसे, चलो मिटाया जाए। अभी 1.3 के अंतर्गत छोटे छोटे और टॉपिक हैं, उसके बारे में एक बार बता रिया है। हो सकता है पढ़ते पढ़ते बार बार बोल रिया हूँ कि वीडियो देखते देखते गाना चालू कर देगा, बाप रे बाप पागल बना दी, समझ रहे ना। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा पहले बना लेना उसका उपयोग, फिर थोड़ा सा और उपयोग उसका, थोड़ा सा पहले नोट्स बना लेना, फिर उसके बाद का नोट्स बनाना, इस तरीके से। ठीक है, अब एक टॉपिक दिया है आपका, यहाँ से घेर देता हूँ ताकि दिखाई दे। एक दिया है आयतन, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, उसके बारे में बताएंगे, आयतन। और दूसरा दिया है घनत्व, क्या दिया है, घनत्व। आयतन हो गया आपका वॉल्यूम और घनत्व का होता है डेंसिटी। तो पहले ये लिख लेना, फिर वो लिख लेना। आयतन जो है लंबाई के मात्रक ही के अंतर्गत ही आता है। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है, ये बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक। अक्सर प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशाला, आपको दिमाग बनाएगा ये प्रयोगशाला क्या है, जावना शाला पर प्रयोग करे, जौन शाला को लेकर 2-3 तबड़ मार के देखेंगे या कहेंगे कि अच्छा इस सर्वर रोता ना, तो कहेंगे अच्छा है ये प्रयोग हो गया शाला पर। प्रयोगशाला एक्सपेरिमेंट जहाँ पे होता है उसको प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में इस मात्रक को नहीं लिया जाता है, छोटे मात्रकों पर विचार किया जाता है। जैसे मीटर का हो गया तो cm, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर के क्यूब, या dm, डेसीमीटर क्यूब। आपको दिमाग में लगाएगा, अच्छा चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नया का फार्मूला तैयार कर दिया। ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जानना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, और
डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसके बारे में समझिए, कहीं कहीं ऐसे लिख देता है कि 1 डीएम का स्क्वायर बराबर 1 डीएम का क्यूब बराबर 1000 सीएम का क्यूब। अब लड़का लोग को बुझाता नहीं है कैसे लिख दिया है भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ क्यूब है, क्यूब माने 3 गो, तो 3 गो, तो देखो इसको बनाते हैं 1 डीएम गुना 1 डीएम गुना 1 डीएम, है कि नहीं। 3 गो डीएम होगा तब ना डीएम का क्यूब होगा। तो उसी तरह से 1 डीएम का कितना है, तो 1 डीएम बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सीएम गुना 10 सीएम, दूसरे वाले के लिए 10 सीएम, फिर तीसरे वाले के लिए 10 सीएम, और गुना जब करेगा तो हो जाएगा 1 2 3 गो जीरो है और 3 गो सीएम का, तो 10 सीएम का क्यूब। इसका मतलब हुआ कि 1 डीएम का क्यूब बराबर हो गया 1000 सीएम का क्यूब। तो ये याद रखना, ये आयतन के लिए है, याद रखना चाहिए। प्रयोगशाला में इस चीज़ का प्रयोग होता है, इस चीज़ का प्रयोग नहीं होता है। घनत्व क्या है, तो घनत्व को परिभाषित करेंगे तो पहले इसका सूत्र जानते हैं। घनत्व बराबर होता है, अभी इसके पहले लिखा था जस्ट, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान का तो मात्रक क्या होगा, केजी, और आयतन का मीटर का क्यूब। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर क्यूब। परिभाषा क्या देंगे, प्रति एकांक आयतन, ये आयतन है, ये आयतन है, ये द्रव्यमान है। प्रति एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः रो से, इसको पी नहीं कहेंगे, रो क्या पढ़ेंगे, रो से सूचित किया जाता है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, ये प्रति एकांक, ये आयतन, प्रति एकांक आयतन, प्रति, पहले इधर का पढ़, इधर ये और ये ऐसे पढ़ेंगे, पहले ये फिर ये फिर ये। प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसे प्रायः रोज से सूचित किया जाता है। घनत्व बराबर, थोड़ा सा और नीचे लिख दूं, बहुत एक ही में हो गया, दिक्कत हो रहा है ना। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। इसे कौन चीज सूचित करेंगे, इसे रो से सूचित किया जाता है। सूचित किया जो कि जा तो ता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ रो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लिख सकते हैं फटा इस तरह से, अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। मैंने अभी बताया कि क्या होता है, तो द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, और इसका प्रति बटा इसका मीटर का क्यूब। तो मात्रक लिख सकते हैं आप ऐसे कि इसका SI मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ये बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक। प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रयोगशाला में जैसे ये छोटा था, सॉरी लाइट कट गई, प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं होता है। प्रयोगशाला में किसका प्रयोग होता है, तो छोटे का, तो जैसे ये हो केजी का ग्राम हो गया, प्रति का प्रति ऐसा हो गया सीएम का क्यूब। इन चीज़ों का प्रयोग प्रयोगशाला में होता है। तो ये फटाफट इसको लिख लीजिए। अब एक टॉपिक और बाकी है, जल्दी लिखो। मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, हुआ कोई जादू जो तेरे नैना से मिटाए, मिटारिया 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 मिटारिया, अरे ओ कटारिया मिटारिया। अब तो पढ़ा रिया है, अब पढ़ेगा, अब देख कर क्या होगा। पहले पढ़ा रिया था क्लास का वीडियो, तो अब ना व्यू चढ़ रहा था, अब देखेंगे। अब तो पढ़ा रिया है,